हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है। आप चाहो तो जाकर के वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अपार्टाइड? जो अपार्टाइड सिस्टम है वो क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल बेस्ड ऑन देयर रेस एंड कलर। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है अपार्टाइड जो कि लोगों को उनके जाति और उनके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करता है। चलिए दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। ये जो है रिलीजन के बेसिस पे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटस। अपार्टाइड सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के लोगों को बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सेग्रीगेटिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब लोगों को जो सेक्स है उनके बेस पे लोगों का सेग्रीगेशन है, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन है। तो नहीं, इन तीनों में से तो कोई नहीं है। फर्स्ट जो आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही इसका आंसर होगा कि ये कैसा सिस्टम है कि लोगों का उनके रेस और उनके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज द नरेटर बिसीज्ड बाई द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स? जो नरेटर है नेल्सन मंडेला, वो जो डिग्निटरीज है, महान महान लोग हैं, उनसे और जो भी इंटरनेशनल लीडर्स थे उनसे क्यों घिरे हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दे हैड कम टू अरेस्ट हिम। वे जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने आए थे। बी नंबर ऑप्शन है, दे वांटेड टू पे देयर रिस्पेक्ट एंड विशेस फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। वो जो लोग थे उनको रिस्पेक्ट देने और उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था उनके लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। सी नंबर ऑप्शन है, दे वांटेड टू किल द नरेटर। वो जो है नरेटर को किल करना चाहते थे। दे वांटेड टू टेक सेल्फीज विथ हिम। जो लोग थे वो नेल्सन मंडेला के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा, दे वांटेड टू पे देयर रिस्पेक्ट एंड विशेस फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेशन वांट टू लिबरेटेड फ्रॉम? जो नेशन है साउथ अफ्रीका, वो किससे मुक्ति चाहता था? फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड है डेप्रिवेशन, थर्ड है पोवर्टी एंड डी है ऑल ऑफ दिस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो आप समझ रहे हो। डेप्रिवेशन मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव। पोवर्टी मीन्स गरीबी। तो इसमें से सारा ऑप्शन सही होगा, तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, व्हाट कलर डज द न्यू अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। उसमें कौन कौन सा कलर था साउथ अफ्रीका का न्यू फ्लैग में? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world had ever known. What structure is Mandela talking about? फर्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, सेकेंड ऑप्शन है रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, थर्ड ऑप्शन है पॉवर्टी एंड सफरिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन। नेल्सन मंडेला कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसमें? रेशियल डोमिनेशन की, जो कि ब्लैक लोगों के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर, व्हाट हैज़ नेल्सन मंडेला अचीव्ड? नेल्सन मंडेला ने क्या अचीव किया था? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है यहाँ पे मुक्ति या फिर आज़ादी। बी नंबर ऑप्शन है पॉलिटिकल लव, सी ऑप्शन होगा पॉलिटिकल गुडनेस, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। थर्ड नहीं, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रेक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका? डिप्लोमेटिक का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिकल, ठीक है। तो अदर कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ पॉलिटिक रिलेशन क्यों तोड़ लिया था? वन नंबर ऑप्शन है अदर कंट्रीज आर रेशियल,
जो कि बाकी जो कंट्रीज़ थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया था, वो रेशियल कंट्रीज़ थे। बी ऑप्शन है ड्यू टू अपार्टाइड पॉलिसी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका था वो अपार्टाइड पॉलिसी को फॉलो करता था। थर्ड ऑप्शन है क्योंकि ये एक पुअर कंट्री है। फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू इट्स वाइट रूलर, साउथ अफ्रीका के वाइट रूलर के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू इट्स अपार्टाइड पॉलिसी। साउथ अफ्रीका की अपार्टाइड पॉलिसी के कारण बाकी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन को तोड़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वाई डू यू थिंक द स्पीकर मेंशन सम फ्रीडम एज ट्रांजिस्टरी? नेल्सन मंडेला ने कुछ फ्रीडम को ट्रांजिस्टरी मीन्स टेम्प्रोरी क्यों कहा है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विथ टाइम। जो फ्रीडम है वो क्या होता है, क्षणिक होता है और ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन है द डिफिनेशन ऑफ फ्रीडम इज कॉन्स्टेंट बट परस्पेक्टिव डिफर। जो फ्रीडम का जो डिफिनेशन होता है वो क्या है, एक ही जैसा है, लेकिन जो उसका जो परस्पेक्टिव है वो अलग। थर्ड ऑप्शन है फ्रीडम मीन्स डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग लोगों के लिए फ्रीडम जो है अलग है। फ्रीडम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट आफ्टर अ सर्टेन एज। फ्रीडम जो है एक सर्टेन एज के बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रीडम्स आर मोमेंट्री एंड कीप चेंजिंग विथ टाइम। फ्रीडम क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है। 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन का डे कौन सा था? ऑप्शन ए है 10th मई, ऑप्शन बी 10th मार्च, ऑप्शन सी 20th मार्च, ऑप्शन डी 20th मई, ऑप्शन डी 20th मार्च। तो इसका तो बहुत इजी आंसर है, 10th मई होगा इसका आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक एंड रेशियल, बी है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, सी है डेमोक्रेटिक एंड रेशियल, डी है मोनार्क एंड नॉन रेशियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। ऐसे गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है जो कि क्या है, डेमोक्रेटिक है जिसको लोगों ने चुना है, और नॉन रेशियल है जो कि लोगों में उनके कलर के, उनकी जाति के बेस पे उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। 11th नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। 2 डिप्टी प्रेसिडेंट चुने गए थे, जिनमें से थाबो म्बिकी और दूसरे थे मिस्टर डी क्लर्क। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला ने करेज को कैसे डिफाइन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइम्फ ओवर फियर। ट्राइम्फ का मतलब जीत होता है, फियर के ऊपर, डर के ऊपर जीत। ट्राइम्फ ओवर लव, लव के ऊपर जीत है करेज। ट्राइम्फ ओवर सेल्फिशनेस के ऊपर जीत। ट्राइम्फ ओवर पॉवर्टी मीन्स गरीबी के ऊपर जीत, मीन्स गरीबी। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ट्राइम्फ ओवर फियर मीन्स डर पे जीत पा लेना। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस? ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है वो कहाँ हो रहा था? इसका तो आंसर बहुत इजी है, कहाँ हो रहा था? सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड? कौन सी ऐसी फ्लेम है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता? मैंस लव, बी ऑप्शन है मैंस नेचुरल वे, सी ऑप्शन है मैंस गुडनेस, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मैंस गुडनेस। आदमी की जो अच्छाई है उसकी फ्लेम को छुपाया जा सकता है बट उसको बुझाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी दिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ? एक कंट्री का सबसे कीमती चीज़ क्या होता है, उसका कीमती धन क्या होता है? इट्स मिनरल, इट्स पीपल, इट्स टेक्नोलॉजी एंड नन ऑफ द अबव। तो उसके जो पीपल है, कंट्री के लोग, उसके ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं
विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड ऑप्शन है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, थर्ड ऑप्शन है नेशनल अफ्रीकन पार्टी और फोर्थ ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी ऑप्शन। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कौन वो है जो फ्री नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेशर, मीन्स दूसरे पे जो अत्याचार करता है। सेकंड ऑप्शन है ऑपरेस्ड, जो कि जिस पे अत्याचार हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेसर और जो ऑपरेस्ड होता है वो दोनों में से कोई भी फ्री नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? जब जो ऑपरेशन एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है तो क्या क्रिएट होता है? ऑपरेस्ड, बी ऑप्शन हाइट ऑफ कैरेक्टर, सी ऑप्शन पॉवर्टी एंड डी ऑप्शन लाइक ऑफ फ्रीडम। तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है क्या क्रिएट होता है? हाइट ऑफ कैरेक्टर मीन्स ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनमें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का करेज है, जो कि बहुत ब्रेव है और वो बिना डरे दूसरे से अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी नेशनल एंथम वर संग? जब नेल्सन मंडेला का इनॉग्रेशन सेरेमनी हो जाता है उसके बाद कितने नेशनल एंथम गाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू नेशनल एंथम गाए जाते हैं, एक ब्लैक लोगों के द्वारा, एक दूसरा वाइट लोगों के द्वारा। 21st क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? नेल्सन मंडेला की जो हंगर थी फ्रीडम की, उसने उनके लाइफ को कैसे बदल दिया? फर्स्ट ऑप्शन है टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, एक डरे सहमे आदमी को एक बोल्ड मैन में बदल दिया। सेकेंड ऑप्शन है टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू अ क्रिमिनल, एक जो लॉ को मानने वाले इंसान को किस में बदल दिया? क्रिमिनल में। थर्ड ऑप्शन है टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो ऊपर तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सारे करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज? ऐसा इंसान जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है वो क्या है? ऑप्शन ए वाइट है, ऑप्शन बी अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, क्या है जो हेटर्ड होता है, नफरत होता है, उसका कैदी है। शी है क्रिमिनल है। डी नंबर है रूड, क्या वो रूड है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत के पीछे कैद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? एक ह्यूमन हार्ट में नेचुरली क्या क्रिएट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हेटर्ड, सेकंड ऑप्शन है लव, थर्ड ऑप्शन है यूनिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर मिस्टेक हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लव। एक इंसान में, कोई भी इंसान हो, उसमें नेचुरली क्या आता है? लव आता है। हेट करना तो उसको सिखाया जाता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन। व्हाट आर मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ? ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी, तो एक आदमी के लाइफ में कौन सी ड्यूटी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्लिगेशन टू पीपल, सेकेंड ऑप्शन है ऑब्लिगेशन टू फैमिली, थर्ड ऑप्शन है ऑब्लिगेशन टू गॉड, फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2, क्योंकि एक आदमी का दो ऑब्लिगेशन होता है, दो ड्यूटी होती है, एक उसकी कंट्री के पीपल के लिए और दूसरा उसकी फैमिली के लिए। लास्ट क्वेश्चन है वाई वर टू नेशनल एंथम संग? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? टू इम्प्लाई यूनिटी दिखाने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको एंड करने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मार्क करने के लिए, या फिर डी है बोथ 1 and 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 होगा, क्योंकि जो
दो नेशनल एंथम गाए गए थे ताकि लोगों में यूनिटी रहे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो। थैंक यू।